साहब अब ये जो जिस तरह हल्का बंदियों का अब ये ऐलान हो गया है, लेकिन सियासी जमातें एक तासुर बना रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब इस पर इलेक्शन कमीशन पर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनके इन तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब क्या इलेक्शन कमीशन एज इदारा दे सकता है, या बुलाकर उनको बात की जाए, कोई मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने जा रहा है और यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन मुकम्मल तौर पे तो नहीं की जा सकती। किसी ना किसी को एतराज होता है कि हमारे वोट्स वहाँ से फलां जगह ट्रांसफर हो गए और हमारा हल्का छोटा हो गया, बड़ा हो गया, हमारे जिले में इतनी सीट्स थी वो कम हो गई, फलां जगह ज्यादा हो गई। तो इस तरह के तफसीलात तो रहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उनका कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद, उन्हें अपनी ड्यूटीज अंजाम देनी चाहिए। और अगर किसी को कोई तोहफ़्फ़ है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे रिड्रेस करना चाहिए। और रेमेडीज मौजूद हैं कि आप इलेक्शन हल्का बंदियों को आप चैलेंज कर सकते हैं, आप एतराज़ात दाखिल करते हैं, उसके बाद भी अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन के रूबरू आप पिटीशन फाइल करते हैं, फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट से अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपके पास लीगल रेमेडीज मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने और लॉ ने आपको जो चाराकार है कानूनी वो प्रोवाइड कर रखा है। सही। तो जिसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है वो उसे चैलेंज करे, और वाकई अगर कोई हल्का बंदी वो जो उसकी इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 22 है उसके मुताबिक नहीं हुई, यानी वो नेचुरल नहीं है, या वहाँ पे बाजुकात ये होता है कि आपको हल्का बनाना पड़ता है उसकी लिंग्विस्टिक मामलात को देख के, उसका हदूद अरबा देख के, वोटर्स तक रसाई को देख के, ये नहीं कि उसका एक कोना कहीं लग रहा है और दूसरा कोना कहीं लग रहा है। अच्छा राज साहब, एक और पॉइंट पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर एक सियासी जमात ये तासुर बना रही है कि दूसरी सियासी जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा है और उसे ज्यादा मौके फराहम किए जा रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, तो क्या ये बराह रास्त इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम है? और इस पर क्या इलेक्शन कमीशन कोई इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत कोई कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है या एक्शन ले सकता है? देखें, नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह का तो नहीं। ये महज कहने से ना तो इलेक्शन कमीशन की कोई तौहीन होती है जब तक कि आप तौहीन अमेज गुफ्तगू ना करें। तहफ़्फ़ुज़ात तो लोगों के रहते हैं। आपका ये बाहर सड़कों पे या जलसों में, पब्लिक गैदरिंग में या पब्लिक मीटिंग्स में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा करना, ये मेरे ख्याल में बात नहीं बनती। आपको अगर वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कोई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है आपके साथ, तो आप उसे चैलेंज करें मुतलका फोरम पे। बाहर तकरीरें करने से कुछ नहीं होता, ना ही इसका हल है। कानून में रेमेडी मौजूद है, चारा कानून एक चारा जो ही मुहैया करता है आपको, उसे अवेल किया जाना चाहिए, ना कि सड़कों पे तकरीरें करने से, अखबारात में बयान देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपके मामला हल होंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है कि आप फोरम छोड़ के तो बाहर बातें करें और एतराज़ात उठाएं और तनकीद करें कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा। वो मेरे ख्याल में डिफेंसिव करना चाहते हैं, डिफेंसिव करते हैं कि पहले से पेशबंदी और पहले से एक कल इलेक्शन हारने की सूरत में उनके पास जवाब हो जी कि हमने पहले कह दिया था, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट थी, इम्तियाजी सलूक रवा रखा। इस तरह के बयानात या अगर ये कोई सियासी बयानिया ऐसा कोई सियासी जमात बनाए तो इलेक्शन कमीशन बराह रास्त उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं रखता, या फिर बराह रास्त नाम दिया जाए इलेक्शन कमीशन? अमेज देखें, वो उन्हें बुला के पूछ सकता है कि आपका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, आपकी क्या रिजर्वेशन है, ये बुला के पूछ सकता है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट द फेयर एंड फ्री इलेक्शन वो ये कर सकता है। लेकिन अगर कोई तौहीन आमेज पहलू नहीं निकलता तो वो कार्रवाई नहीं हो सकती जो इससे पहले फवाद चौधरी या इमरान खान के खिलाफ जारी है और उन लोगों को बुलाया भी गया इलेक्शन कमीशन में, तो वो नहीं हो सकती जब तक के
आप कोई इस तरह का अल्फाज अदा नहीं करते, आप इस तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करते। बिल्कुल ठीक। मैं ये कह देना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उन्हें बुला के उनके तौफीकात को रिड्रेस करे। राजा खालिद साहब, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।